तो आज की वीडियो में यात्रा होने जा रही है श्री माता वैष्णो देवी धाम की। अब भाई पहली बार अपनी अर्निंग से अपनी फैमिली को एक खूबसूरत सी फैमिली ट्रिप देने का एक ड्रीम था मेरा, जो कि इस जर्नी के साथ मैंने शुरू किया है। तो हमारी ये जो आज की जर्नी है ये शुरू होगी बरेली से। हम सबसे पहले बरेली से वाया बस जाएंगे नई दिल्ली। नई दिल्ली जाने का रीज़न है कि जिस ट्रेन में मुझे अपनी फैमिली को जर्नी करानी है वो यहीं से चलती है और श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक जाती है, जो कि देश की सबसे बेहतरीन और शानदार ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस। मैं पहले सफ़र कर चुका हूँ, फैमिली ने नहीं किया, तो फैमिली को एक देश की सबसे बेहतरीन ट्रेन में बेहतरीन फैसिलिटीज़ के साथ सफ़र करवाना था मुझे। तो ये सफ़र इसलिए सबसे बेहतरीन रखना था ताकि उनकी पूरी यात्रा इसी तरीके से हंसते खेलते मज़े लेते हुए हो, अपनी यात्रा में कहीं भी किसी चीज़ की कमी ना महसूस करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी जर्नी को और एक खूबसूरत सफ़र पर चलते हैं मेरे साथ बरेली से श्री माता वैष्णो देवी धाम तक। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जर्नी हमारी पहले बरेली से दिल्ली तक रहने वाली है, जो कि बाय बस रहेगी। तो जिसके लिए कैब आ चुकी है और कैब के थ्रू हम जाएंगे बरेली के सैटेलाइट बस स्टैंड, जहाँ से हमें हमारी बस मिलेगी जिससे हम जाएंगे दिल्ली तक। अगर आपको बरेली से दिल्ली जाना है और आप बाय बस जाना चाहते हैं तो आप दिन के 24 घंटे में से किसी भी वक्त बरेली के किसी भी बस स्टैंड से, बरेली में 2 बस स्टैंड है, आप दोनों में से किसी पर भी चले जाइए। वहाँ से आपको हर 15-20 मिनट बाद एक बस दिल्ली जाने के लिए ईजिली मिल जाएगी। अगर आपको एसी बस से ही जाना है, ऑर्डिनरी बस से जाना, तो आप दोनों बस स्टैंड में से किसी पर भी जा सकते हैं। एसी बस से जाना है तो आपको बरेली के सैटेलाइट बस स्टैंड पर ही आना होगा, क्योंकि एसी बसेस जो है वो दिल्ली के लिए बरेली के सैटेलाइट बस स्टैंड से ही मिलती हैं। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बरेली के सैटेलाइट बस स्टैंड। यहाँ से हमें हमारी बस मिलेगी जिससे हम जाएंगे बरेली से दिल्ली। तो अभी ये जर्नी हम अपनी स्टार्ट करते हैं। ये हमारी वैष्णो देवी की जर्नी का फ़ेज़ 1 आप इसको बोल सकते हैं कि ये फ़ेज़ 1 है जिसमें आपको बरेली से दिल्ली तक की जर्नी देखने को मिलेगी। तो बरेली से दिल्ली जाने के लिए अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक कराते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ऐसे ही बिना ऑनलाइन बुकिंग के भी बस स्टैंड आ जाएंगे तो आपको ईजिली सीट मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारी बसेस हैं जो बरेली और दिल्ली के बीच में रन करती हैं। तो आज की जो हमारी जर्नी है वो रहने वाली है इस बस में एसी जनरल 3/2 में। अभी आप टाइम देख लीजिए, शाम के 5:25 हो रहे हैं और ठीक 5:30 बजे ये बस यहाँ से बरेली के सैटेलाइट बस स्टैंड से चलेगी अपनी डेस्टिनेशन दिल्ली के लिए। तो चलिए इस बस का मैं आपको इंटीरियर एक बार दिखा देता हूँ। इस बस में सीट्स पूरी तरीके से एक ऑर्डिनरी बस जैसी ही होती हैं, बस केवल एसी का ढांचा होता है इस पर। ये एसी जनरल 3/2 एसी बसेस की सबसे चीपेस्ट कैटेगरी की बस है। इससे नीचे फिर ऑर्डिनरी बस आती है, तो सबसे चीपेस्ट एसी बस यही है। तो कुछ ऐसा दिखता है भाई शाम के वक्त का बरेली के सैटेलाइट बस स्टैंड का नज़ारा है। यहाँ से आपको बहुत सारी जगहों के लिए बसेस अवेलेबल रहती हैं। इसके लिए एक बहुत ही डिटेल वीडियो बना के मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से जाके वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो अब वक्त आ चुका है हमारी बस के भी यहाँ से निकलने का। चलते हैं बस के अंदर और आपके लिए तैयार करते हैं बरेली से दिल्ली तक की एक खूबसूरत सी बस जर्नी। तो जितनी भी एसी बसेस बरेली से दिल्ली जाती हैं वो रामपुर शहर के अंदर जाती हैं, उसके बाद किसी भी शहर के अंदर नहीं जाती हैं। बाकी सभी शहरों के बाईपास से होते हुए डायरेक्ट आपको दिल्ली लेकर के जाती हैं। वैसे तो इस जर्नी में आपको रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, गजरौला, हापुड़, गाज़ियाबाद बहुत सारे शहर पड़ते हैं, लेकिन ये बसेस हर शहर के बाईपास से जाती है। सिर्फ रामपुर एकमात्र ऐसा शहर है जिस शहर के अंदर से होकर के ये बसेस गुजरती हैं। तो अगर आप में से कोई बरेली से मुरादाबाद एसी बस से जाना चाहता है, या गजरौला जाना चाहता है, या अमरोहा या हापुड़ या बीच के किसी भी शहर में जाना चाहता है रामपुर को हटा के, तो एक बार ड्राइवर या कंडक्टर से कंफर्म कर लीजिएगा, अदरवाइज़ फिर आपको कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो अगर मैं टिकट कॉस्ट की बात करूं तो एसी जनरल 3/2 बस में बरेली के सैटेलाइट बस स्टैंड से गाज़ियाबाद के कौशाम्बी बस स्टैंड तक का एक व्यक्ति का टिकट जो है वो है 525 रुपये का, यानी कि 525 रुपीज़ पर हेड। ये आपकी टिकट कॉस्ट है, जो कि मेरी आज की डेट ऑफ जर्नी का ये कॉस्ट है। आने वाले फ्यूचर में ये फ्लक्चुएट भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी हो सकता है। तो अभी हमारी यात्रा चल रही है, हल्के फुल्के हमने स्नैक्स ले रखे हैं, फैमिली पीछे बैठी हुई है, मैं और भाई आगे बैठे हैं और बस एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। लगभग 5:30 बजे के करीब ये बस बरेली से चली है और हम वही लगभग 12 बजे के समथिंग दिल्ली पहुंच जाएंगे। गाज़ियाबाद के कौशाम्बी बस स्टैंड हम पहुंच जाएंगे। तो अभी हमारी बस जो है वो रामपुर शहर पहुंच चुकी है। रामपुर के अंदर है हमारी बस, ये आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर। रामपुर का रेलवे स्टेशन हमारी बस जो है अभी क्रॉस कर रही है। तो जितनी भी एसी बसेस हैं
जो बरेली से दिल्ली के बीच में रन करती हैं वो रामपुर के अंदर से होकर तो गुजरती हैं, बाकी किसी भी शहर के अंदर से होकर के वो नहीं गुजरती हैं। रीज़न मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर आप बीच के किसी शहर में जाना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार बस ड्राइवर या कंडक्टर से कंफर्म करके ही एसी बसेस में बैठिएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि नई दिल्ली से हमारी जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो हमें मिलेगी कल सुबह 6 बजे। तो 6 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलती है और ये बस हमें गाज़ियाबाद के कौशाम्बी बस स्टैंड पहुंचा देगी लगभग रात में 12 बजे के समथिंग। तो हमारे पास पूरे 6 घंटे बचेंगे अपने थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। और रेस्ट करना क्यों ज़रूरी है वो आप देख ही सकते हैं, ये सो रहा है मेरे कंधे पर सर रख के, पीछे वो लोग भी सो रहे हैं, तो रेस्ट तो बहुत ज़रूरी है। तो अभी फ़िलहाल गढ़ मुक्तेश्वर हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा एक डिनर ब्रेक होगा, जो थोड़ा भी बहुत वो 30-40 मिनट जो बस रुकेगी, तो उसमें हम लोग डिनर करेंगे, फिर हमारी जर्नी आगे के लिए कंटिन्यू हो जाएगी। तो ये है भाई हमारी आज की जर्नी का रिफ्रेशमेंट पॉइंट। यहाँ पर हमारी बस रुके, ये एक बस अभी आई है, ये रही भी अपनी बस। तो बैक टू बस यहाँ पे बसेज आ करके रुक रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी पॉपुलर ये पॉइंट है, बहुत वेल मेंटेन ढाबा, बहुत खूबसूरत तरीके से इसको मैनेज करके रखा है। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि खाने में क्या क्या है और हम खाने में क्या खाना पसंद करेंगे। एक बार आप ये इंटीरियर देखो भाई इस ढाबे का, मतलब कितना खूबसूरत तरीके से इसको मेंटेन करके रखा है, मैनेज किया है। मैं इस रूट के काफ़ी सारे ढाबों पर रुक चुका हूँ, लेकिन उन सभी में से कुछ हटके लगा है ये ढाबा मुझे। तो अभी हमने अपना डिनर ऑर्डर कर दिया है, जिसमें हमने पनीर भुर्जी ऑर्डर की है, दाल फ्राई ऑर्डर की है और जाहिर सी बात है रोटी वगैरह ऑर्डर की है। तो बस ये देखना है कि खाने का टेस्ट कैसा है। तो फ़िलहाल बहुत जल्द हमारा खाना आ चुका है हमारे सामने। टेस्ट वाइज भी यहाँ का खाना बहुत ही गजब है, बहुत ही शानदार टेस्ट है। लिटरली टेस्ट वाइज खाने से कोई भी शिकायत नहीं है, बहुत बढ़िया टेस्ट है, बहुत बढ़िया खाना। खाने की कॉस्टिंग भी आपके पॉकेट फ्रेंडली है। 650 रुपये में 4 लोगों ने पेट भर के खाना खाया है। तो अब डिनर करने के बाद अब वापस चल रहे हैं अपनी बस की तरफ, शुरू करते हैं अपनी जर्नी को, दोबारा से कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को गाज़ियाबाद के कौशाम्बी बस स्टैंड तक। ये देखिए मेरे ही घर वालों के लिए रुकी हुई थी बस, ये लोग भी अब डिनर करके आ चुके हैं। तो अब हमारी जर्नी दोबारा से कंटिन्यू होती है, चल लेंगे हम अपनी डेस्टिनेशन श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक, जिसके फेज़ 1 में हम पहुँचेंगे नई दिल्ली। क्योंकि नई दिल्ली से हमारी जो ट्रेन है वो कल सुबह मॉर्निंग की है, वंदे भारत, जो कि मिलेगी हमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, लेके जाएगी हमें श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक। वैसे तो बरेली से भी होते हुए बहुत सारी ट्रेन्स हैं जो जम्मू की तरफ जाती हैं, लेकिन वंदे भारत नहीं जाती है। सिर्फ वंदे भारत में जर्नी करने के लिए मैं अपनी फैमिली को पहले नई दिल्ली लेकर के जा रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि और किसी ट्रेन्स में इतनी जल्दी सीट्स भी नहीं मिल रहे थे, इसमें ईजिली मिल रहे थे। सो अभी ऑलमोस्ट हम लोग नोएडा पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द अपनी डेस्टिनेशन कौशाम्बी बस स्टैंड पहुंच जाएंगे। फिर वहां से हमें जाना है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जो कि हमारी जर्नी का बरेली से श्री माता वैष्णो देवी धाम तक की जो हमारी जर्नी है उसके डे 1 का हमारा लास्ट स्टॉप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन होगा। फिर वहां से कल मॉर्निंग में हमारी एक और जर्नी स्टार्ट होगी फ्रॉम नई दिल्ली टू श्री माता वैष्णो देवी कटरा की, जो कि रहेगी वंदे भारत एक्सप्रेस में। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं गाज़ियाबाद के कौशाम्बी बस स्टैंड। हमारी आज की ये जो बस है ये हमें यहीं पर हमें ड्रॉप करेगी। हमारा ड्रॉपिंग पॉइंट यही है गाज़ियाबाद का कौशाम्बी बस स्टैंड। यहाँ से बाय कैब हम जाएंगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो अभी कैब बुक कर ली है, कैब आ चुकी है। अब कैब में बैठ के हम चारों लोग जा रहे हैं कौशाम्बी से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। सो ये जो हमारी डे 1 की जर्नी है फ्रॉम बरेली टू दिल्ली, जो कि हमने बाय बस कवर की है, ये हमारी बहुत बढ़िया रही है। अब ये जो हमारी कल की जर्नी होने वाली है उसके लिए मैं क्या मेरी पूरी फैमिली एक्साइटेड है, क्योंकि वो हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस में होने वाली है फ्रॉम नई दिल्ली टू श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक की। सो अभी हम लोग कौशाम्बी बस स्टैंड से कैब से जा रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। रात में मेट्रो नहीं चलती है, तो रात में 12 बजे के बाद अगर आपको ट्रैवल करना तो आपके लिए क्या कहते हैं कैब ही एकमात्र ऑप्शन रह जाता है दिल्ली जैसे शहर में। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जो कि हमारी बरेली से श्री माता वैष्णो देवी धाम की यात्रा के डे 1 का लास्ट एंडिंग पॉइंट है। अब जो हमारी डे 2 की यात्रा है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। सो ये है भाई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो आज के डे 1 की यात्रा में बस इतना ही। अब कल यहाँ से हमारी सुबह एक नई यात्रा शुरू होगी, जो कि रहेगी वंदे भारत में फ्रॉम नई दिल्ली टू श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक के लिए। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल सनाल 301 को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, और आगे आने वाले वीडियोस ज़रूर देखिएगा।